Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to India-New Zealand relation. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज इन न्यूज रिसेंटली हुआ क्या है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। ये जो मीटिंग थी इसमें काफी सारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया गया कि कैसे इंडिया और न्यूजीलैंड का कंट्रीब्यूशन एक साथ मिलकर लार्जर रीजन जो कि इंडो पैसिफिक रीजन है उसको शेप अप करेगा। ये भी डिस्कस किया गया कि जो प्रेजेंट सिक्योरिटी सिचुएशन है इंडो पैसिफिक की और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं अराइजिंग आउट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको मैं मैप दिखाऊं इस मैप में आपको देखो न्यूजीलैंड की लोकेशन प्लस ऑस्ट्रेलिया की भी लोकेशन देखने को मिलेगी। ओके, क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन के। देखो हिस्टोरिकल रिलेशन से अगर शुरू करें तो इंडिया और न्यूजीलैंड की लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडली और ग्रोइंग रिलेशनशिप है। इनके जो टाइज है वो 1800 से पहले के हैं, जब इंडिया ने जो सेटलिंग किया था क्रिस्ट चर्च में एज अर्ली एज द 1850। जो लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स है पंजाब और गुजरात के वो न्यूजीलैंड आए थे 1890s में। इंडियन ट्रूप्स ने फॉट किया है अलोंग साइड द एंजेक्स इन गैलीपोली इन 1915। इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन कॉर्डियल रहे, बट हम ये नहीं कह सकते लाइक आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, बट नॉट दे वर नॉट दैट मच एक्सटेंसिव। मोर रिसेंटली अगर बात करें न्यूजीलैंड ने इंटरेस्ट शो किया है टाइज को एक्सटेंड करने के लिए इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया की जो बढ़ती हुई जीडीपी ग्रोथ है उसकी वजह से। डिफेंस कॉपरेशन भी काफी लिमिटेड रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, बट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इंडियन एंड न्यूजीलैंड ट्रूप्स जो है वो सर्व करते हैं एक साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन में इन कोसोवो एंड सूडान उन्होंने किया है। लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल रिलेशन। देखो इंडिया एंड न्यूजीलैंड के कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं जो कि कॉमनवेल्थ के टाइम से लिंक्ड है, रूट अप है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इंग्लिश लैंग्वेज से। दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट हुई सेम ईयर में। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है इंडिया की स्टैब्लिश की गई 1950 में विद ओपनिंग ऑफ अ ट्रेड कमीशन विच वाज लेटर अपग्रेडेड टू हाई कमीशन। दोनों कंट्रीज जो है वो फेलो ट्रैवलर्स हैं इन देयर कमिटमेंट्स टू डिसआर्मामेंट, ग्लोबल पीस, North-South dialogue, human rights, ecological preservation and combating international terrorism। प्रणब मुखर्जी जो है वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने न्यूजीलैंड में विजिट किया इन अगस्त 2016। ऑन 27 नवंबर 2017 जो फर्स्ट इंडिया न्यूजीलैंड साइबर डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में, इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन थी जिन्होंने ये लेड किया था दैट वाज मिस्टर संजय कुमार वर्मा, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे। ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं, 11th लार्जेस्ट टू वे ट्रेडिंग पार्टनर विद टोटल टू वे ट्रेड वैल्यूड एट 1.80 बिलियन, दैट वाज ड्यूरिंग 2020। एजुकेशन एंड टूरिज्म जो है न्यूजीलैंड का ग्रोथ सेक्टर है विद इंडिया। इंडिया के स्टूडेंट्स जो है वो नंबरिंग अप्रोक्सीमेटली करते हैं 15,000 before the pandemic, are the second largest source of international students for New Zealand. The number of Indian visitors in New Zealand May in 2018 was the ninth largest at 16,7,953। इंडिया का जो प्राइमरली इंपोर्ट है दैट इज लॉग्स एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, वुड पल्प, वूल एंड एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है न्यूजीलैंड के दैट आर मोस्टली फार्मास्यूटिकल, मेडिकेशंस, प्रीशियस मेटल्स एंड जेम्स, टेक्सटाइल्स, मोटर व्हीकल्स एंड नॉन knitted aprils and accessories। इंडिया शेयर करती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड। बिजनेस अलायंस की बात करते हैं, देखो इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस काउंसिल एंड इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड अलायंस जो है दो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ काम कर रही है इंडिया न्यूजीलैंड के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को बढ़ाने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चरल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी की, दैट वाज हेल्ड एट वेलिंगटन ड्यूरिंग 26 to 29 of August 2013। थर्ड एडिशन की अगर हम बात करें इंडिया न्यूजीलैंड जॉइंट कमिटी मीटिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिटी, दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 23 मई 2016। देखो आईसीसीआर को सपोर्ट करने के लिए या फिर हम कहें न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए जो कि एक इनिशिएटिव है बाय लोकल इंडियन कम्युनिटी, काफी सारे विजिट्स से डांस ट्रूप्स के फ्रॉम इंडिया एंड अदर कल्चरल इवेंट्स जिनको किया गया।
2002 से अगर देखें, दिवाली को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द रिप्रेजेंटेटिव फेस्टिवल ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन न्यूजीलैंड, और एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल बाय एशियन न्यूजीलैंड फाउंडेशन in all the major cities of New Zealand under the aegis of respective city councils. जो ऑकलैंड दिवाली फेस्टिवल है जो 2015 में हुआ था, दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम जॉन केनी। न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट जो है उन्होंने हेल्ड किया था एक फंक्शन ऑन नवंबर 12 2015 फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली, जो अटेंड किया गया था प्राइम मिनिस्टर जॉन की के द्वारा भी। सारे इंडियन फेस्टिवल्स दैट इंक्लूड दिवाली, होली, रक्षाबंधन, बैसाखी, गुरुपुर्ब, ओणम, पोंगल सेलिब्रेट किए जाते हैं विद मच एंथुजियाज्म ऑल ओवर न्यूजीलैंड। एक सेट ऑफ 4 न्यू स्टैम्प्स जो डिपिक्ट करता है स्टोरी ऑफ दिवाली हैज बीन इशूड बाय न्यूजीलैंड पोस्ट इन 2021। न्यूजीलैंड अप्रोक्सीमेटली न्यूजीलैंड के पास 2,50,000 पर्सन है इंडियन ओरिजिन के एनआरआईज है, जो कि वास्ट मेजोरिटी है जिन्होंने न्यूजीलैंड में अपना परमानेंट होम बनाया है। नाउ वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लार्ज पॉपुलेशन, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो है एक की पार्टनर है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। हमारे रिलेशंस जो है कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक के लिए के दैट इज अ प्रायोरिटी बिकॉज जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जो एजर्टिवनेस है उस रीजन की, ये रिप्रेजेंट करता है enormous potential for India to emerge as a key leader in the region. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.